नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी के पद्य 11 नीति के दोहे जो रहीम जी के दोहों का संग्रह है उसके चौथे, पांचवें, छठे और सातवें दोहे का विस्तार से अध्ययन करेंगे। छात्रों, छंद का ही एक अन्य रूप है दोहा, जो लय में गाई जाने वाली 4 चरणों की एक रचना है। छात्रों, दोहे के प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। अर्धसम मात्रिक छंद स्वरूप दोहे के मुख्य 23 प्रकार हैं। छात्रों, दोहा हिंदी साहित्य में बहुत ही ऊंचा दर्जा रखने वाली एक पद्य विधा है। छात्रों, कबीर जी, रहीम जी, तुलसीदास जी, बिहारी जी के दोहे हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रचलित है। अब प्रस्तुत पद्य नीति के दोहे की बात करें तो छात्रों, रहीम जी ने चौथे दोहे में लिखा है, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जानी परत है काक पीक ऋतु वसंत के माही। छात्रों, वाणी ही व्यक्तित्व की परिचायक है, पर वाणी के बारे में रहीम जी के विचारों को जाने व समझे उसके पहले हम प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त अपरिचित शब्दों के अर्थ, समानार्थी, विलोम आदि भी हम जान लें। छात्रों, दोहे में प्रयुक्त शब्द जो लो यानी जब तक, बोलत अर्थात बोलना, नाही माने नहीं, जानी परत मतलब जान पड़ना या मालूम पड़ना, काक यानी कौवा और पिक अर्थात कोयल और माही माने में। छात्रों, अब प्रस्तुत दोहे को समझें तो रहीम जी कहते हैं कि दोनों एक से हैं, अर्थात दोनों एक समान लगते हैं। कौन एक समान या एक जैसे लगते हैं वह दोहे की दूसरी लाइन में आएगा। जो लो यानी जब तक वह दोनों बोलेंगे नहीं तब तक एक से या एक समान लगते हैं। आगे दूसरी लाइन में रहीम जी कहते हैं कि पता चल जाता है, मालूम पड़ता है कि कौन काक यानी कौवा है और कौन पिक यानी कि कोयल है। ये तब पता चलता है जब ऋतु वसंत के माही यानी जब वसंत ऋतु में कोयल मीठे स्वर में बोलती है, तब हमें यह मालूम पड़ता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। छात्रों, यूं ही नहीं कहा जाता है कि लफ्ज़ों का इस्तेमाल हिफाजत से करिए, ये परवरिश के बेहतरीन सबूत होते हैं। छात्रों, कौवा और कोयल का रंग रूप, उनकी शक्ल सूरत समान है, पर दोनों के स्वर में जमीन आसमान का फर्क है। कोयल के कर्णप्रिय स्वर के कारण ही तो हमें उसकी उपस्थिति अच्छी लगती है, भले ही उसका वर्ण श्याम है, पर अपने मीठे मधुर स्वर के कारण ही हमें वह प्रिय है। जबकि कौवे की वाणी कर्कश है, हमारे कानों को कौवे का स्वर अप्रिय लगता है, तभी तो हम कौवे को उड़ा देते हैं, उसका बोलना हमें बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है। छात्रों, कौवा व कोयल की वाणी के द्वारा रहीम जी यही समझाना या कहना चाहते हैं कि यदि हमें लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना साकार करना है, हमारी मौजूदगी सबको अच्छी लगे और लोगों के हृदय में सम्मानीय स्थान प्राप्त करना है, तो हमारी वाणी का, वचनों का मधुर या मीठा होना अनिवार्य है। छात्रों, अब रहीम जी के 5वें दोहे की बात करें तो 5वें दोहे में उन्होंने लिखा है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारो लगे, बड़े अंधेरो होए। छात्रों, प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने कुपुत्र या कपूत की तुलना दीपक के साथ, दिए के साथ की है। अब भला दीपक और कपूत में क्या साम्यता या समानता है, ये हम समझे उसके पहले दोहे में प्रयुक्त अपरिचित शब्दों के अर्थ आदि से भी हम परिचित हो जाएं। छात्रों, दोहे में प्रयुक्त शब्द गति का अर्थ है दोहे के संदर्भ में दशा या स्थिति, तो दीप अर्थात दिया, दीपक। कपूत यानी कुपुत्र, बुरी चाल चलन वाला, बुरे आचरण वाला पुत्र यानी कपूत, और कपूत का विलोम है शपूत, तो सोय माने वही, बारे यानी जलाना, उजियारो अर्थात प्रकाश, उजाला, और उसका विलोम है अंधेरा या अंधकार, तो बढ़े यानी बढ़ना, तो अंधेरो यानी अंधेरा या अंधकार,
और होय यानी होना। अब छात्रों प्रस्तुत दोहे को हम समझें तो इस दोहे में कवि रहीम जी ने कुपुत्र या कपूत की तुलना दीपक या दिए से करते हुए वे कहते हैं कि जो गति यानी कि दशा दीप या दीपक की होती है वही गति यानी दशा कुल के कपूत की होती है। छात्रों ये आप भली भांति जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पुत्र को कुल दीपक कहा जाता है। छात्रों दूसरी लाइन में रहीम जी लिखते हैं कि जैसे ही हम दीपक को बारे यानी कि दीपक को हम जलाते हैं तो चारों तरफ उजियारा यानी कि प्रकाश फैल जाता है और यदि उसे बुझा दिया जाए तो अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी प्रकार छात्रों जब किसी कुल में पुत्र जन्म होता है तो वह कुल पुत्र के जन्म से बड़ा खुश हो जाता है, पर वही पुत्र जब बड़ा हो जाता है और अपनी काली करतूतों से बुरे आचरण से अपने कुल को कलंकित करता है तब उस कुल या घर में दुख रूपी अंधेरा या अंधकार छा जाता है। छात्रों एक समय था जब हमारे समाज में पुत्र जन्म को अधिक महत्व दिया जाता था। पुत्र जन्म पर मिठाइयाँ बांटी जाती थी और पुत्री के जन्म पर घर में मातम छा जाता था। हालांकि छात्रों आज हमारी यह संकीर्ण सोच काफ़ी बदल गई है और अब हम लड़का लड़की के बीच के भेदभाव को व्यर्थ मानने लगे हैं और जो अधिकार और जो स्वतंत्रता हम लड़कों को देते थे वही आज हम लड़कियों को भी दे रहे हैं। प्रगतिशील समाज के लिए छात्रों स्त्री पुरुष या पुत्र पुत्री या लड़का लड़की के बीच के भेदभाव हम न करें या न रखें, यह बेहद जरूरी है। छात्रों अब आगे छठे दोहे की बात करें तो रहीम जी ने छठे दोहे में लिखा है, ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई होए, ज्यों रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। छात्रों प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी ने हमारी भेदभाव युक्त दृष्टि या दृष्टिकोण की बात की है और इस बात को समझने के लिए रहीम जी ने राम भक्त हनुमान जी का उदाहरण दिया है। पर इन सारी बातों को समझने से पहले हमें दोहे में प्रयुक्त अपरिचित शब्दों के अर्थ आदि भी जान लेने चाहिए। छात्रों दोहे में प्रयुक्त शब्द ओछो अर्थात छोटा, तो बड़ाई यानी बड़प्पन, होय यानी होना, तो ज्यों माने जैसे या जिस प्रकार, हनुमंत मतलब हनुमान जी, तो गिरधर अर्थात गिरी को धारण करने वाला यानी कि भगवान श्री कृष्ण, तो कहे माने कहना, कोय यानी कोई। अब छात्रों प्रस्तुत दोहे को हम समझे तो कवि हमारी भेदभाव युक्त दृष्टि या दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब कोई ओछो यानी कि छोटा या मामूली व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है तो भी उसे बड़प्पन प्राप्त नहीं होता है, तो भी उसे कोई बड़ाई उसकी नहीं होती है। इस बात को समझाने के लिए रहीम जी ने राम के परम भक्त और राम के परम सेवक श्री हनुमान जी का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि हनुमान जी ने भी लक्ष्मण की मूर्छा को दूर करने के लिए, लक्ष्मण के प्राण वापस लाने के लिए हिमालय से संजीवनी पहाड़ या पर्वत वे उठा लाए थे। तो भगवान कृष्ण ने भी गोकुल, वृंदावन, मथुरा आदि के लोगों को देवराज इंद्र के क्रोध या कोप से हुई लगातार बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को छतरी के समान अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था, जिससे उस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर सबने अपनी जान बचाई थी। और यही वजह है कि तब से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पड़ गया गिरिधर या गिरधर। पर छात्रों रामायण की मान्यता अनुसार पहाड़ तो संजीवनी पहाड़ तो भगवान श्री हनुमान जी ने भी उठाया था, पर फिर भी उन्हें तो कोई गिरिधर नहीं कहता। छात्रों ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सांप्रत समय में भी कोई बड़ा नेता या अधिकारी या कोई अभिनेता या मंत्री या कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मामूली सा काम करेंगे तो भी उनका काम या उस व्यक्ति के द्वारा किया गया वह मामूली सा काम भी समाचार बन जाएगा, उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है टीवी पर, चैनलों पर। सामान्य या छोटा या मामूली व्यक्ति यदि कोई साहसपूर्ण या कोई बड़ा कठिन कार्य करे तो उसकी तरफ तो कभी किसी का ध्यान ही नहीं जाता है और ना ही उनके इस कार्य को लेकर उनका नाम कहीं चमकता है और ना ही उन्हें प्रशंसा या सम्मान आदि प्राप्त होते हैं। है ना यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। छात्रों अब सातवें दोहे की बात करें तो रहीम जी ने लिखा है, दीन सबन को लखत है, दीनहिम लखे न कोय, जो रहीम दीनहिम लखे,
दीन बंधु सम होए। छात्रों, प्रस्तुत काव्य के दूसरे दोहे की तरह इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने हमें दीन दुखियों की सहायता या सेवा करने का संदेश दिया है। पर इन सारी बातों को समझे उसके पहले दोहे में प्रयुक्त शब्दों के हम अर्थ, समानार्थी आदि भी जान लें। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द दीन अर्थात गरीब और हश्वदीन का मतलब होता है दिवस, सबन यानी सभी को, लखत का अर्थ है देखना, तो दीनहीन यानी दीन या गरीब को, लखे यानी देखना, कोय माने कोई, तो दीन बंधु में दीन यानी गरीब और बंधु माने भाई, यानी दीन बंधु अर्थात गरीबों के भाई। और दीन बंधु का दूसरा अर्थ है भगवान, ईश्वर, और हम यहाँ दीन बंधु का यह दूसरा अर्थ भगवान ही ग्रहण करेंगे। तो सम यानी समान, होए मतलब होना। छात्रों, अब प्रस्तुत दोहे की बात करें तो इस दोहे के द्वारा रहीम जी कहते हैं कि दीन दुखी या गरीब व्यक्ति हर किसी की तरफ आशा भरी दृष्टि से, मदद की उम्मीद से लखत है यानी कि देखता है, पर शायद कोई उन्हें कुछ दे दे, पैसा या खाने की चीज या और कुछ। पर दीनहीन यानी दीनहीन गरीबों की तरफ लखे न कोई, यानी कि कोई उन्हें देखता भी नहीं है या जानबूझकर हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। छात्रों, हम जैसे लोग जो दीनहीन गरीबों की उपेक्षा करते हैं, उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे लोगों को रहीम जी कहते हैं कि जो इंसान दीनहीन लखे अर्थात दीन या गरीबों की तरफ देखता है, यानी कि उन पर दया भाव रखता है, उनकी सेवा या मदद करता है, वही रहीम जी के मत अनुसार दीन बंधु सम है अर्थात भगवान के समान पूजनीय है। छात्रों, हम भूल गए हैं कि दीन दुखियों की सेवा ही प्रभु सेवा है। छात्रों, हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो दीन दुखी, गरीब, रोगी, बीमार लोगों की मुख रहकर सेवा करते हैं। वास्तव में ऐसे लोग ईश्वर तुल्य हैं कि जिनके हृदय में दया भाव, करुणा आदि है, और जो बिना किसी प्रसिद्धि के, प्रशंसा के, पुरस्कार या सम्मान के निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की या गरीबों की सहायता आदि करते हैं। हमें भी गरीबों पर दया भाव रखने एवं उनकी सेवा सहायता करने का संदेश रहीम जी प्रस्तुत दोहे के द्वारा देते हैं। उम्मीद है छात्रों, रहीम जी लिखित ये चारों दोहे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब प्रस्तुत पद्य के अंतिम 3 दोहे का अध्ययन व समझ हम अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे।